Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we are talking about how you are able to write a program in microcontroller to sort the number in ascending order। तो मतलब आपको प्रोग्राम में करना क्या है कि जो छोटा वाला नंबर हो वो पहले आ जाएगा और जो बड़ा नंबर हो वो बाद में आएगा। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर को, ये जो लोकेशन पे अवेलेबल नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और अरेंज करना है, ऐसा बोल सकते हो। तो आफ्टर अरेंजिंग दिस नंबर व्हाट यू गेट एट 48 आउटपुट कैसा आएगा आपका, ये ऐसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर आप कितनी मेमोरी लोकेशन का यूज़ कर रहे हो, आप कितनी भी मेमोरी लोकेशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये प्रोग्राम में मैंने 1 2 3 4 5 मेमोरी लोकेशन का यूज़ किया है। ये 5 मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा है, उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आउटपुट आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 आफ्टर द सिमुलेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो पहले तो इसके लिए लॉजिक क्या है, तो आपको लॉजिक के लिए समझना पड़ेगा कि बबल सॉर्टिंग मेथड। आपको पता होगा कि बबल सॉर्टिंग मेथड में करते क्या है। तो उसमें क्या करना है कि आपके पास कितने डेटा है टोटल, पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 2 1 4 5, ये डेटा है 3 2 1 4 5। तो आप बबल सॉर्टिंग मेथड में क्या करोगे, पहले 3 को 2 के साथ कंपेयर करोगे, 3 - 2 करोगे, 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि कैरी जनरेट नहीं होगा, इसका आंसर 1 आएगा। कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा, कैरी मतलब बोरो जनरेट नहीं होगा। माइक्रो कंट्रोलर में तो हम बोरो या कैरी सबको एक ही गिनते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता है। लेकिन जब 2 - 3 करते तब कैरी जनरेट होता है। तो पहले ये दोनों को कंपेयर करेंगे और आपको पता है कि जो 3 है वो ग्रेटर देन 2 है, तो मतलब ये शिफ्ट होकर 2 3 हो जाएगा और ये रिमेनिंग सेम रहेगा। सेम फिर से 3 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 1 3 को 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो सेम ही है। 3 इज ग्रेटर देन 3 इज लेस देन 4, तो अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया 3 4 5। अभी ये एक स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। अभी आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल था, फर्स्ट स्टेज के बाद ये डेटा अवेलेबल है, तो मैं फिर से वो डेटा लिखता हूँ। अभी 2 को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ तो क्या मिलता है हमें 1 2 मिलता है। फिर 1, ये दोनों का कंपैरिजन करने के बाद मैंने 1 को 2 यहाँ से शिफ्ट कर दिया और रिमेनिंग सेम आ गया। सेम यहाँ से फिर कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5, तो आपका प्रोग्राम सेट हो गया, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये बबल सॉर्टिंग मेथड में आपको इसमें जो जितने डेटा दिए हैं उससे कम डेटा लेना है। वो क्यों लेना है, वो क्यों डेटा ऐड करना है, 4 मतलब टोटल 5 डेटा है तो आपको 4 का यूज़ करने का। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम में डेटा ये 48 लोकेशन पे कुछ ऐसा डेटा में नाखूँ 5 4 3 2 1 ऐसा डेटा मैंने ऐड किया है ये लोकेशन के ऊपर, तो अभी उसके लिए कैसे लॉजिक लगेगा। ये 4 क्यों लेते हैं, एक डेटा कम हम ऐड करते हैं, जितनी भी डेटा अवेलेबल है उससे कम डेटा ऐड करके हमारा प्रोग्राम को हम सिमुलेट करवा से। तो यहाँ पर 5 डेटा है टोटल, हमने 4 ही डेटा लिया है, तो मैं ये वाले डेटा के लिए देख रहा हूँ। तो 5 4 3 2 1, तो पहले 5 को 4 के साथ कंपेयर करूँगा तो 5 इज ग्रेटर देन 4 मतलब शिफ्ट हो जाएगा 3 2 1। फिर 5 को 3 के साथ कंपेयर करूँगा तो भी शिफ्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3। फिर 5 को 2 के साथ कंपेयर करूँगा तो भी मुझे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। फिर 5 को मैं 1 के साथ कंपेयर करूँगा तो भी मुझे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ये 1 स्टेप कंप्लीट हुआ, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक पास कंप्लीट हुआ, 1 पास। सेम हमको अभी ये मिला। अभी सेकंड पास देखते तो सेकंड पास में अवेलेबल ये है 4 3 2 1 5, तो मैं 4 को 3 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो मुझे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। अगेन 4 को 2 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज ग्रेटर देन 2, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। अगेन मैं 4 को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा।
4 इज ग्रेटर देन 5, नो 4 इज लेस देन 5। तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा सेकंड स्टेप और सेकंड पास। बुक में ऐसा पास लिख के आपको एक्सप्लेन करते हैं, मैं स्टेप्स लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। ये 4 क्यों आए, टोटल 5 डेटा है लेकिन हम 4 ऐड करेंगे, वो क्यों ऐड करेंगे वो आपको समझा रहा हूँ। थर्ड, अभी हमको ये मिला है 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5। तो अभी 3 को 2 के साथ कंपेयर करूँगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम 3 को 1 के साथ कंपेयर करूँगा तो 3 ग्रेटर देन 1 तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 इज ग्रेटर देन 4, नो 3 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया थर्ड पास, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अभी आपको ये मिला, अभी फिर से मैं लिखता हूँ 2 1 3 4 5। 2 को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। आ गया पूरा आंसर, यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो आपने देखा कि टोटल 10 डेटा है, टोटल डेटा 10 नहीं 5 डेटा है, 5 4 3 2 1। तो जब मैं ऐसे ऑर्डर में मेरा प्रोग्राम ऐसे ऑर्डर में डेटा डालता हूँ तो मुझे कितने स्टेप के बाद आंसर मिलता है, कितने पास के बाद आंसर मिलता है, 1 2 3 4, ये 4 पास। तो मतलब जितने डेटा हो उससे एक कम पास की जरूरत रहती है, उससे एक कम डेटा ऐड करना पड़ता है। ये पास का यूज़ क्या है, ये 4 का यूज़ क्या है, वो हम प्रोग्राम में समझने वाले हैं। अभी आप ऐसा समझ लो और ऐसा याद रखो कि जितने डेटा है उससे कम डेटा लेंगे हम प्रोग्राम को रन करवाने के लिए और लूप को घुमाने के लिए। इसमें 2 बार लूप घूमेगा, एक इसके लिए ये चेंज होता है, एक लूप इसके लिए और दूसरा लूप ये टोटल पास के लिए। मतलब 2 लूप का यूज़ हो गया। क्यों 2 लूप का यूज़ होता है, एक पास के लिए और ये एक शिफ्ट होता है वो लूप। इसके अंदर जो शिफ्टिंग हमने किया कि 5 इज ग्रेटर देन 4 तो उसको शिफ्ट करेंगे, तो वो कितनी बार करेंगे वो समझने के लिए एक लूप, और ये जो टोटल पास हमने देखे वो समझने के लिए दूसरा लूप। तो ऐसे 2 लूप का यूज़ करेंगे और उससे हमारा प्रोग्राम को देखने वाला। तो अभी हम प्रोग्राम की तरह स्विच करते हैं। पहले तो प्रोग्राम हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ORG 0000 हैश से हमारा इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 2 लूप यूज़ करना है। तो पहले ही मैंने समझाया था कि टोटल डेटा हो, कितने डेटा अवेलेबल है, 5 डेटा है। तो उससे कम डेटा को हम R7 में डालते हैं 04 हैश। इसका मतलब हमारा जो R7 था वो कितना हो गया, 04 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव R0 40 हैश। ये क्यों 40 हैश हमने डाला, इसके बाद हमारा R0 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये लोकेशन पे से डेटा लेने के लिए, ये लोकेशन का एड्रेस डालने के लिए पहले हमने R0 में 40 डाला। उसके बाद फिर से मूव R6 04 हैश करेंगे। ये क्यों करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर 2 लूप बनाने वाले हैं। एक लूप किसका, एक लूप पास का और दूसरा लूप किसका, दूसरा लूप अपना शिफ्टिंग का, जो नंबर हम शिफ्ट करते थे मैंने एक्सप्लेन किया वो। और सबके लिए हम जितने टोटल डेटा है उससे एक कम डेटा डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल 5 डेटा है लेकिन उससे एक कम नंबर 4, दोनों में 4 डाला। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों हमारे लूप के काउंटर बन रहे हैं, लूप के काउंटर हैं। इसका यूज़ करके हम लूप को घुमाने वाले हैं और कितने टाइम घुमाना है वो हम समझने वाले हैं बाय दिस 2 रजिस्टर। अभी इसके बाद क्या करना है, मूव द कंटेंट ऑफ R0 टू A एक्यूमुलेटर। मतलब अभी R0 में क्या है, 40 है। तो 40 हैश पे जो अवेलेबल डेटा है, @ का मीनिंग क्या है कि हम R0 को एज अ लोकेशन ले रहे हैं और वो लोकेशन पे जो डेटा है वो हमारा एक्यूमुलेटर में आ रहा है। तो हमारा एक्यूमुलेटर क्या होगा, 03 हो गया आफ्टर एक्सिक्यूटिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है, इंक्रीमेंट R0 करेंगे। इंक्रीमेंट R0 मतलब क्या होगा, अभी पहले 40 था तो वो 41 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मूव द कंटेंट ऑफ 50H टू @R0। मतलब अभी 41 हैश हो गया हमारा R0। तो 41 हैश पे जो डेटा है वो कहाँ पर चला जाएगा, 50H लोकेशन पे चला जाएगा। मतलब ये 50H लोकेशन पे जो डेटा अवेलेबल होगा वो कौन सा होगा,
02, ओके 02 मतलब R0 में जो R0 एज हमने क्या ये 41 को एज अ लोकेशन की तरह यूज़ किया, उसके ऊपर जो अवेलेबल डेटा है वो 50H लोकेशन के ऊपर हमने रख दिया। ये 50H पे क्यों रखा वो आपको बाद में समझ आएगा, क्योंकि हम कंपैरिजन के लिए उसको 50H एक लोकेशन पे रख रहे हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे, उसके बाद स्विफ्ट कर देंगे और स्विफ्ट करने के बाद फिर से यहाँ डाल देंगे। मतलब ये दोनों का शिफ्ट करेंगे और वापस जो आंसर आएगा वो इसमें लोकेशन पे ही डालेंगे। तो वो भी आगे हम समझने वाले हैं। अभी ऐसा याद रखो सिंपली कि वो एक मेमोरी लोकेशन 50X के ऊपर हमने डेटा डाल दिया। अभी हमारे पास क्या है, ये और ये दोनों डेटा का आपको कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है ये दो डेटा को और देखना है कि कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपैरिजन कैसे करेंगे तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है CJNE, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल एक्यूमुलेटर 50H नेक्स्ट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, A और 50H को कंपेयर करेगा, मतलब 50H लोकेशन पे जो डेटा है उसको कंपेयर करेगा। ये 50H का मीनिंग क्या है, ये लोकेशन के ऊपर जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ कंपेयर करेगा, मतलब A माइनस B करेगा। इसका मतलब क्या, A में क्या है 03 और B नहीं, A माइनस B नहीं, A माइनस 50H करेगा। 50H मतलब ये लोकेशन पे जो डेटा है वो, सॉरी A माइनस B नहीं होता, A माइनस 50H होता है और 50H पे कौन सा डेटा है 02 है। तो मतलब आंसर मिला, यहाँ पर कैरी और फिर 2 नहीं हुई, सिंपली 3 माइनस 2 हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल तो वो नेक्स्ट पे चले जाएगा और इक्वल होगा तो डाउन पे चले जाएगा। ये डाउन का मीनिंग क्या है वो आगे समझने वाले हो। अभी सिंपली ऐसा कि वो जो मतलब ये इसका यूज़ क्या होगा कि जब कोई डेटा सेम है तो वो डायरेक्टली जंप कर देगा, उसका मीनिंग ही नहीं है ना। यहाँ पर जो डेटा सेम है तो उसको कंपेयर करने का मीनिंग ही नहीं। कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल तो नेक्स्ट पर मूव करेगा, लेकिन जब इक्वल है तो उसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा प्रोग्राम को फिर से रिपीट करने के लिए जंप करवा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं। नेक्स्ट को समझते हैं कि जब हमारा डेटा नॉट इक्वल है और अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कैरी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जंप इफ कैरी जनरेट हुआ तो डाउन पे जंप करेगा और जो कैरी जनरेट नहीं हुआ तो क्या करना है। अभी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो आपको समझ आएगा तो वो कहाँ पर डाउन पे जंप कर देगा। इधर ले लेते डाउन, यहाँ ले लेते डाउन, वो यहाँ पर जंप कर देगा। यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन आ गई लेकिन कैरी जनरेट नहीं हुआ, जंप इफ कैरी और जंप इफ नॉट कैरी। कैरी जनरेट कब नहीं होगा, ये दोनों का कंपेयर कराया। कैरी जनरेट कब नहीं होगा, जब A ग्रेटर होगा 50H लोकेशन पे जो डेटा है उससे। तो कैरी जनरेट कब होगा, A लेस होगा, मतलब A की वैल्यू कम होगी जो भी 50H मेमोरी लोकेशन पे डेटा है उससे, तब कैरी जनरेट होगा। इसका मतलब क्या है, A इज लेस देन 50, मतलब ये वाला जो डेटा है वो हमारा A में आता है और जो अगले वाले लोकेशन के डेटा है वो हमारा 50H में आता है। तो जो A लेस देन 50 कब होगा, यहाँ पर कोई कम डेटा होगा, मतलब यहाँ पर जो डेटा होगा वो 2 होगा और यहाँ पर जो डेटा होगा वो 3 होगा, तब A लेस देन 50 हुआ। क्योंकि A की जो वैल्यू है वो 40H में से आती है और 50 की वैल्यू है वो 41H में से आती है। तो 2 लेस देन 3 है, मतलब 2 और 3 ऐसे डेटा है, ऐसे सीक्वेंस में डेटा है, ये 2 है ये 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि 2 लेस देन 3 है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है 1 2 3 4 5 ऐसा होता है और कोई भी रैंडम डेटा के लिए अलग होता है, लेकिन ये वाले डेटा के लिए 1 2 3 4 5 होता है। तो ये 2 और 3 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली डाउन पे चले जाएंगे और फिर से प्रोग्राम रिपीट करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर डेटा बड़ा है, यहाँ से 3 बड़ा है 2 से, तब क्या करेंगे,
तब आपको चेंज करना पड़ेगा। किसको चेंज करना पड़ेगा? ऑलरेडी मैंने लॉजिक में दिखाया था कि जब डेटा बड़ा हो तो उसको क्या करते हैं, हम स्वैप कर देते हैं। तो वो करना पड़ेगा, मतलब ये वाले लोकेशन में जो डेटा है उसको यहाँ डालना पड़ेगा और ये वाले लोकेशन में डेटा है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसका मतलब जो 41H में जो डेटा है वो कम है कंपेयर में इसके साथ, तो ये डेटा को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जो 40X लोकेशन पे जो डेटा है इसके साथ कंपेयर में यहाँ पर लोकेशन में जो डेटा है वो इसके साथ कंपेयर में ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर से डेटा यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए अभी हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आपको ये पता चल गया अप टू दिस कि ये जंप इफ कैरी, कैरी का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी कम नंबर है, कम नंबर है मतलब ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो डायरेक्टली जंप कर दिया। जब कैरी जनरेट नहीं हुआ मतलब ये वाला नंबर बड़ा है ये वाला नंबर के साथ, तो अभी उसको स्विफ्ट कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू R0। तो अभी R0 क्या है हमारा 41 है, R0 हमारा 41 है और एक्यूमुलेटर का डेटा वो हमारा 41 में चला जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर का डेटा मतलब अभी एक्यूमुलेटर में डेटा कौन सा है, ये कंपेयर एंड जंप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सिर्फ कैरी को अफेक्ट करेगा। एक्यूमुलेटर और 50H लोकेशन पे जो डेटा था उसको चेंज नहीं करेगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि CJNE इंस्ट्रक्शन खाली कैरी फ्लैग को ही अफेक्ट करेगा, A और 50H में जो डेटा है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये अभी हमारे पास एक्यूमुलेटर में क्या है, तो एक्यूमुलेटर में 03 है और R0 क्या है 41 है। तो मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट 41H लोकेशन पे चला जाएगा। मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 03 है। तो इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ, ये डेटा रब करके यहाँ पे लिखता हूँ। ये क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक्यूमुलेटर का डेटा हमारा 03 और R0 हमारा 41 है। एक्यूमुलेटर का डेटा 41 पे चले जा रहा है। तो अभी आप ये देखो, खाली अभी ये डेटा को देखो, तो एक्यूमुलेटर का डेटा जो 03 है वो R0 की लोकेशन पे चले जा रहा है, R0 में 41 है, मतलब अभी यहाँ पर 03 आ गया। ये दोनों को हम अभी शिफ्ट करवा रहे हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के थ्रू। उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे R0 को, R0 41 है उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो 40 हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे, मूव द कंटेंट ऑफ 50H इंटू R0। 50H क्यों, क्योंकि ये 02 था उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो ये 40H हो गया। R0 हमारा 40 होगा, मतलब अभी यहाँ पर आ गया। और 50H लोकेशन पे जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, R0 पे चला जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे शिफ्ट हुआ। पहले दोनों का हमने कंपेयर करवाया, फिर देखा कि कैरी जनरेट हुई या नहीं हुई। कैरी जनरेट हुई तो वो बता रहा है कि ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है प्रोग्राम, लेकिन कैरी जनरेट नहीं हुई, उसका मतलब क्या है, ये नंबर बड़ा है इसके साथ, तो आपको उसको शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो ये हमने शिफ्ट करवा दिया और स्वैप कर दिया, आप ऐसा बोल सकते हो। सॉरी। उसके बाद हम डाउन पे चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा हो गया। डाउन पे आपने देखा था कि दो हमने काउंटर यूज़ किए हैं, ये लूप काउंटर 1, ये फॉर लूप काउंटर 1 और ये लूप काउंटर 2। तो बस यहाँ पर आपको DJNZ डिक्रीमेंट एंड जंप R6 पहले ये, तो लूप 2, तो लूप 2 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर एक, यहाँ पर हमने डाल दिया काउंटर वाला, उसको हम डिक्रीमेंट करवाएंगे। कब तक डिक्रीमेंट करवाएंगे, ये 4 नंबर के साथ, मतलब 4 3 2 1। ये पहले 4 था, फिर उसके डिक्रीमेंट हो गया 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। उसके बाद दूसरा काउंटर भी था लूप 2, क्योंकि एक काउंटर क्या स्विफ्ट करवाने के लिए था, जब दूसरा काउंटर नंबर ऑफ पास गिनने के लिए था। पास मैंने दिखाया था कि बबल सॉर्टिंग मेथड में पास क्या होता है, 1 2 3 4, टोटल 4 पास हम लेते हैं। तो दूसरे लूप के लिए DJNZ कौन सा था, R7 था, और उसका लूप 1 पे जंप करेगा। लूप 1 कहाँ ले लेते हैं हम, लूप 1 हम यहाँ पर लेते हैं, ये पास गिनने के लिए होगा। और उसके बाद एंड लिख सकते हो, या फिर आप
एसम हियर लिख सकते हो, एसम डॉलर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो गया और फाइनली जो आपका आंसर आएगा आफ्टर ऑल दिस स्क्रिप्टिंग, आपका जो आंसर आएगा वो आपका 0 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में फाइनल आंसर आपको यही मेमोरी लोकेशन के ऊपर मिलेगा। जो मेमोरी लोकेशन पे आपने पहले डेटा डाला था वही सेम मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपको आंसर मिलेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज, and if you have still any query, just comment it. I will definitely reply. Again, thanks for watching this video.